सो सेवन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या डिमांड कर रही है, कह रही है कि इफ टू ईच एंट्री ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की ईच एंट्री हम उठा रहे हैं किसी रो या किसी कॉलम, जैसे हमने ये एक कॉलम उठा लिया, is added a non-zero multiple of the corresponding entry of another row, then the determinant of the resulting matrix is determinant of A। वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं इसमें से कोई एक कॉलम या रो को जो है वो फिक्स करता हूं, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, जब इसमें अगर मैं इस कॉलम को ऐड करता हूं कुछ इस तरह से कि इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री में करस्पॉन्डिंग एंट्री ऐड होगी, इसमें ये ऐड होगा, इसमें ये वाली टर्म आके ऐड होगी, लेकिन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके, तो डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लेट्स सी, मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं क्या बात कर रहे हैं। लेट्स से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है 1 2 3 4 से, अगर हम ऐसा करें कि हम इसको लिखें 1 3 एज इट इज और 2 4 में, 2 में ऐड करें हम 2 इंटू 1 और 4 में ऐड करें 2 इंटू 3, तो हमने एक्चुअली किया क्या है कि ये जो कॉलम है, ये जो वाला जो कॉलम है, इसको इसमें ऐड किया है, पहले इस कॉलम को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, वेयर k इज इक्वल्स टू 2, ये जो k है ये 2 है। आप देख सकते हैं कि ये A12 और A22 एंट्रीज हैं जिसमें एड अप हो रहे हैं A11 और A21, A11 1 है और A21 3 है, और किसी कांस्टेंट k विच इज इक्वल टू 2 के जरिए, तो इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट जो है वो सेम आता है। सो लेट्स सी क्या ऐसा वर्क करता है या नहीं। सो 1 into 4, 4 3 2 6 minus 6 which gives us -2, so the determinant of A is -2। अब देखते हैं इस तरह से क्या हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है। सो सॉल्यूशन हमारे पास ये क्या आ जाता है, 2 2 1 2 plus 2 4 1 3 as it is, 3 2 6 plus 4 10। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं 10 into 1 10, 4 3s are 12, so 10 minus 12 gives us -2, जो कि बिल्कुल वही रिजल्ट है जो हमें इस डिटर्मिनेंट से मिला है। सो द बोथ रिजल्ट्स आर सेम, which means कि अगर हम किसी स्पेसिफिक कॉलम में या रो में कोई दूसरा कॉलम किसी वैल्यू k से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो 8th प्रॉपर्टी हमें ये कह रही है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसकी ट्रायंगल में कोई ना कोई टर्म्स हो, बाकी टर्म्स ना हो, जैसे 1 3 7 0 2 4 0 0 3, ये इस वक्त मैट्रिक्स जो है ये अपर ट्रायंगुलर है। क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी डायगोनल के ऊपर जो है वो नॉन जीरो टर्म्स है, लेकिन डायगोनल के नीचे जो है वो जीरो टर्म्स है। ऐसी ट्रायंगल को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और अपर ट्रायंगुलर स्पेसिफिकली। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इफ अ मैट्रिक्स इज इन द फॉर्म ट्रायंगुलर फॉर्म, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है, देन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो एक्चुअली प्रोडक्ट होगा किसका? इसके मेन डायगोनल की एंट्रीज का। व्हिच मींस कि अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना चाहता हूं, then it will be equals to 1 multiplied by 2 multiplied by 3, which is specifically equals to 6। अब हम इसको लॉन्गर वे में भी देख लेते हैं क्या ये इस तरह वर्क कर रहा है। लेट्स से डिटर्मिनेंट ऑफ A is equals to, आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट को? सबसे पहली एंट्री बाहर आई, उसके बाद इस कॉलम और इस रो को अवॉइड करते हुए 2 3 6 and 4 into 0 0, उसके बाद दूसरी एंट्री बाहर आई माइनस के साइन के साथ, ये रो और ये कॉलम अवॉइड किया तो 3 7 and 0 3, 3 into 3 gives us 9 and 7 into 0 gives us 0। इसी तरह से जो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लस, ये 0 बाहर आया, इस कॉलम और इस रो और कॉलम को अवॉइड करते हुए 4 3s are 12 and 7 2s are 14। तो हम यहां से एक चीज देख सकते हैं कि ये टोटल जो है ये 0 होने वाला है क्योंकि बाहर 0 पड़ा हुआ है, ये टोटल भी जो है 0 होने वाला है क्योंकि बाहर 0 पड़ा है। 6 minus 0 is 6 and into 1 gives us, so the determinant of A matrix with a longer way, determinant of A is equals to 6। और वही हमें 8th प्रॉपर्टी भी कह रही है कि डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करने तब भी डिटर्मिनेंट हमें मिल सकता है, which will be the same। So that's it for today's lecture। I hope आपको इन प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।